तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती जहाँ से अपना जियांग कह रहा था, हाँ मैं मारूंगा यहाँ पर तुम्हारा डीमन क्लैन से, उनके सब के सब जो डीमंस है उनको मैं खत्म कर दूंगा इस वर्ल्ड से। डीमन क्वीन को गुस्सा आता है, वो जियांग के ऊपर अपना तितली से अटैक कर देती है। वो जो बटरफ्लाई होती है, इविल बटरफ्लाई, वो उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन बीच में वहाँ पर जो अटैक के बीच में एक भाला आता है जो कि अटैक के बिल्कुल सेंटर में लगता है। वो अटैक होता है वहीं पर रुक जाता है। उस भाले को देखने के बाद जो यहाँ पर डीमन क्वीन होती है काफी ज्यादा यहाँ पर चौकी बड़ी होती है। तो उसकी मास्टर और दो सीनियर होती है वो उधर आ जाती है। तो उसकी जो सीनियर होती है वो कह रही थी कि आप तुम ठीक हो जूनियर? वो भी कहता है हाँ मैं ठीक तो हूँ मास्टर, आप यहाँ पर फाइनली आ ही गए, अगर जरा सा भी लेट होता है तो मेरी तो जान निकल जाती। मास्टर कहती तुम टेंशन ले लो, यहाँ पर कोई भी ऐसा डीमन नहीं आने वाला हमको डिस्टर्ब करने के लिए। अब ये जो कुतिया है ना, मैं उसको यहाँ पर आराम से संभाल लूंगी। जो यहाँ पर जो कमांडर है वो जो उनको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे तो उनको रोक के रखा हुआ वहाँ पर। डीमन उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो भी कहती सालो तुम लोगों ने हमें जाल में फंसाया। और वो भी कहती हाँ यहाँ पर तुम हम बड़े आराम से जाल में फंस भी गए। हमारे यहाँ पर शुरू से प्लान था डीमन सप्रेसिंग टावर, वो कभी भी इस तरीके से हार नहीं मानेगा। हम लोग यहाँ पर डीमंस को पकड़ते तो पकड़ेंगे, आज तेरा मैं शिकार करूंगी। चल साली कुतिया मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जा। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उससे पहले जो इवल बटरफ्लाई होती है वो अटैक करती है मास्टर के ऊपर, लेकिन वो बड़े आराम से उसकी जो धज्जियां उड़ा देती है अटैक की। वो भी कहती मैंने कहा ना आज तू यहाँ पर अकेले तो मरने के लिए तैयार हो। वो भी कहती हाँ तुम चीटियां मुझे मारोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बहुत ही बड़ा अटैक कर देती है मास्टर के ऊपर। मास्टर जो उसके अटैक से यहाँ पर ब्लॉक कर रही होती है, ब्लॉक करते हुए कह रही है यहाँ पर सारी सारी जो मुसीबत तूने खड़ी करी है हमारे डीमन सप्रेसिंग टावर के लिए, आज मुझे यहाँ पर कैसे भी करके तुझे मारना होगा। तो उसमें से यहाँ पर जो एक अटैक होता है वो सीधा जो उसके यहाँ पर जूनियर और डिसेबल के ऊपर जा रहा होता है। वो जो अटैक होता है उसमें डिमोनिक एनर्जी होती है, भर भर कर होती है, जिससे हमारा जो मैकेटर होता है बचने के लिए अपनी जो शैडो टेक्निक का यहाँ पर क्लोन का यूज करता है और प्रोटेक्शन बनाने की ट्राई करता है, लेकिन वो प्रोटेक्शन का कोई फायदा नहीं होता। वो जो प्रोटेक्शन को आराम से तोड़ डालती है और तोड़ने के बाद यहाँ पर जो बनी गर्ल अपनी सीनियर्स होती है उनके मुंह के अंदर चली जाती है। असल में यहाँ पर ये जो डिमोनिक कंट्रोलिंग वो होती है टेक्निक, जिससे यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है। यहाँ होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, भी कहता शिट यार ये क्या हो गया। तो वो जो कंट्रोल में आ जाती है डीमन क्वीन के, तो सीधा यहाँ पर जियांग के ऊपर अटैक कर देती है अपनी सेकंड सीनियर होती है। वो डायरेक्ट जो उसके ऊपर चढ़ जाती है, वो बड़े अजीब तरीके से उसके ऊपर चढ़ी भी होती है। अब जियांग अपनी सीनियर के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता, वो कुछ कर पा ही नहीं रहा होता। तो उसकी जो मास्टर होती है कहती क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर लेटे हुए, जल्दी से उनके ऊपर अटैक करो। भी कहता मास्टर लेकिन यहाँ पर, वो भी कहती है अटैक करो। तो उसकी जो बाकी की यहाँ पर बनी गर्ल दूसरी सीनियर होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अपना जियांग होता भी कहता शीट यार ये तो कंट्रोलिंग में आ गई इनके, तो कैसे भी करके वो खड़ा होता भी कहता होश में आओ सीनियर, मैं यहाँ पर आपका जूनियर हूँ। तो दूसरी वो जो फोक्स वाली सीनियर होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, तो उसको भी वहाँ पर जो आराम से गिरा देता है। वो भी कहता है यार होश में आओ, आप लोगों को हो क्या गया, मैं आपका यहाँ पर जूनियर। तो उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है, तो उनको वहाँ पर जगड़ कर रख लेता है। वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी। अब आया था मास्टर को गुस्सा। वो भी कह रही होती है डीमन क्वीन की तेरी इतनी हिम्मत, तूने यहाँ पर अपनी गंदी टेक्निक को यूज करने का मेरे डिसेबल से उसको कंट्रोल में लेकर आ गई, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर होती है वो अटैक करती है, लेकिन जो उसका अटैक होता है वो साइड से निकल जाता है। अब यहाँ पर मास्टर होता है अपना सेकंड अटैक करती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक से बचने के लिए डीमन क्वीन होती है वो अपने अटैक को रेडी करने लगती है। खुद की पावर काफी ज्यादा लग रही होती है, जो उसने यहाँ पर बटरफ्लाई भेजी हुई होती है सीनियर्स के मुंह के अंदर, वो भी बाहर निकाले थी। उनकी एनर्जी भी वहाँ पर चाहिए होती है इस अटैक को यहाँ पर रोकने के लिए। तो वो पूरी की पूरी पावर होती है वो लगा देती है उस अटैक को रोकने के लिए। वो भी आता है, अटैक लगता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मास्टर कहती है मैं चाहती थी इस अटैक को रोकना, जो कि तूने इस अटैक को रोक भी लिया, अब देख मैं क्या करती हूँ। तो वो अटैक को कंट्रोल करती है, उसके यहाँ जो पेट होता है आर पार कर देती है। अपना जियांग कह रहा था एक मिनट हम लोग इतनी इजीली तरीके से जीत गए। भी कहती ना बिल्कुल भी ना, खुश होने की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि देखो अब मैं करती क्या हूँ। वो तो एक डोल होती है उसको तोड़ लेती है, और पता है यहाँ पर डोल को कंट्रोल कर सकती है। एक कंट्रोल जो डोल होती है उसके अंदर एक जान ही होती है, वो अपनी जान होती है उसको एक वेस्ट कर देती है, डोल को तोड़ के वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है। तो उसकी ऐसी टेक्निक को देखने के बाद मास्टर कहती थी क्या हुआ अगर तू यहाँ पर एक दफा बच गई, बार बार मेरे अटैक से तो नहीं बच पाएगी ना। तो अटैक को रेडी कर रही होती है। अपना जियांग कहता है एक मिनट यहाँ पर अटैक इसको सीधा सीधा लगा, मैंने खुद देखा ना, तो वो मरी क्यों नहीं। अब वो लोग ठीक हो जाती है। वो जो बनी गर्ल होती है कह रही थी इसने पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोन्स को अरेंज करके रखा हुआ है। जियांग कहता है मुझे डिटेल से बताओ यहाँ पर तुम कहना क्या चाह रही हो। वो भी कहती है हाँ ये डीमन क्वीन है अपनी जो अरेंज कर लेती काफी ज्यादा पपेट क्लोन्स को, ये किसी के अंदर भी पपेट को जो डाल देती है तो वो उसका गुलाम बन जाता है। वेल हाँ ये पपेट इस तरीके से भी वर्क करते हैं, और डैमेज होता है उसको दूर करने के भी यहाँ पर जो वर्क करते हैं। यहाँ कहता अच्छा अब मुझे समझ आ गई, यहाँ पर जो क्लोन्स है उसको डैमेज पहुंचा है ना कि इसको। वेल पहुंचा तो इसको था, लेकिन इसने ट्रांसफर कर दिया उस क्लोन के ऊपर डैमेज को, तो वो क्लोन है एक टूट चुका होगा। वो भी कहती हाँ तुमने सही पकड़ा। सीने कहती तो हम लोग तो इसको मार भी नहीं सकते, ये तो एक तरह से इमोर्टल हो गई। वो भी कहती ना 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 ऐसी बात नहीं, हमें यहाँ पर एक गिल्टी क्लोन को ढूंढना होगा। अगर मुझे वो क्लोन मिलता है तो मैं अपनी मैजिक एनर्जी उसको यहाँ पर जो है यूज करूंगी, अपने ब्लड एसेंस को भी यूज करूंगी हल्का फुल्का, ताकि वो जो अनलिंक हो जाए। काफी ज्यादा यहाँ पर जो जुड़े हुए होंगे आपस में वो लोग अनलिंक हो जाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
ये जो क्लोन है आपस में कनेक्टेड है। अगर ये ऐसी कनेक्टेड रहेंगे तो यहाँ पर डैमेज को ट्रांसफर करती रहेगी अलग अलग क्लोन्स के अंदर। एक दफा हमने यहाँ पर जो इनको अनकनेक्ट कर दिया, अनलिंक कर दिया ना, तो ये सारे के सारे एकदम ब्लास्ट हो जाएंगे और उसी वक्त टूट जाएंगे। जियांग होता वो भी कहता है 1 मिनट, मेरे पास वो क्लोन है ना, क्या तुम इस क्लोन की बात कर रही हो? वो भी कहती है हाँ, ये आपको कहाँ से मिला? ये वही क्लोन है, ये तो मुझे उसकी डेड बॉडी से मिला था। जो बायोशक की पुरानी लीडर थी, ये उसकी डेड बॉडी से निकला था जब मैंने उसको मारा था, क्योंकि वो डीमंस के साथ मिली हुई थी तो मुझे उसको मारना पड़ा। उसकी बॉडी से मुझे ये मिला, मैंने अपने पास रख लिया। तो जियांग कहता मुझे ये बताओ, ये जो क्लोन मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्या इससे यहाँ पर काम चल जाए? वो भी कहता हाँ चल जाएगा, लेकिन मुझे आपकी यहाँ पर हेल्प की जरूरत है। मैं आपसे बस यही हेल्प चाहती हूँ, जैसे ही मैं अपना डिमोनिक एनर्जी को इनके ऊपर यूज करूंगी पपेट को पता लगाने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा पपेट है, उन सारों को पता लगाने का काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उनकी तरफ से यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है जब मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, तो उस यहाँ पर जो सिचुएशन में आप मेरी हेल्प करना। जियांग कहता तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम बस यहाँ पर प्रोसेस है उसको स्टार्ट करो। तो उन पपेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बैठ जाती है, पूरी की पूरी जो अपनी डिमोनिक एनर्जी होती है वो उन पपेट के ऊपर लगा रही होती है। लेकिन जो पपेट होते हैं वो काउंटर अटैक कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर माइंड के अटैक होते हैं, वो उसके ऊपर लग रहे होते हैं। उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही होती है। वो भी कहती नहीं, मुझे कैसे भी करके इनको डिस्ट्रॉय करना होगा। वहीं पे हमारा मेगाडर आता है, उसकी यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसको स्टेबलाइज करता है और अपनी एनर्जी भी उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है। उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेट होती है वो उसके ऊपर करती है। वो जो क्लोन होता है वो आसमान में उड़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो क्लोन होता है टूटना शुरू होता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो जैसे ही यहाँ पर टूटता है उसकी टेक्निक से वहाँ पर उसका बैकलैश होता है, वो अपनी जो डीमन होती है उसके ऊपर भी पड़ता है, वो भी इंजर्ड हो जाती है। और धीरे धीरे करके जो बाकी सारे यहाँ पर जो क्लोन्स होते हैं, पपेट होते हैं, वो भी टूटना स्टार्ट कर देते हैं। अब पता नहीं है कहाँ होंगे, कहाँ पर, जहाँ पर भी होंगे, लेकिन ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। डीमन गर्ल होती है वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। हमारा मेगाडर उसको पकड़ लेता है, भी कहता है शिट यार, ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। तो वहाँ पर डीमन क्वीन होती है, उसको भी इस चीज के यहाँ पर बैकलैश पड़ता है, उसके भी यहाँ पर मुंह से उल्टी निकलती है खून वाली। वो भी कहती है नहीं, मेरे सारे के सारे पपेट, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सारे के सारे पपेट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसी वक्त मास्टर आती है, उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार उसके यहाँ पर जो मास्टर का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसको हिट भी होता है। और वो जो अटैक होता है उससे वो पूरी तरीके से पूरी नीचे से ऊपर तक हिल जाती है। कहती है नहीं, मेरी जो बॉडी है वो अंदर से जो है खत्म होना स्टार्ट हो चुकी है। तो वहीं पे वो गिर जाती है और मारी जाती है। तो वो कंफर्म करने के लिए तीनों लड़कियां सामने आते हुए कहती मास्टर कंफर्म कर लो, कहीं ऐसा ना कुत्ती उड़ी जाए। वो भी टेंशन नहीं लो, ये मारी जा चुकी है। अब आते हैं अपने जियांग की तरफ। जियांग होता है वो अब जो डीमन होती है उसको उठा रहा होता है, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रही होती। तो जियांग कह रहा था तुम तो उठने का नाम ही ले रही, लगता है मुझे वो चीज को करना ही पड़ेगा। शायद से यहाँ पर तुम भी ऑफेंड हो जाए इस चीज से, तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन हाँ मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो उसके यहाँ पर जो फेस होता है उसको पकड़ता है, उसको जो किस कर लेता है। अब उसको भी मजा आता है, वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर आंखें खोली हुई कहती यंग मास्टर आप तो जल्दी से हटता। वो भी कहता फाइनली तुम यहाँ पर उठ चुकी हो, मुझे तो तुम्हें डरा ही दिया था। अचानक से माउंटेन में वहाँ पर कुछ बवाल होता है, बहुत ही बड़ी लाइटनिंग वहां से निकल रही होती है। मास्टर होती है उसको पहचान ले, तो भी कहती है एक मिनट, ये तो स्किलेट ट्रेजर लैंड है, वो ओपन हो चुका है। मास्टर आप मुझे बता सकते हैं ये है क्या? वो भी कहती है हाँ, ये ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें हर जगह पर ट्रेजर ही ट्रेजर मिलेंगे और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये होली सिटी होता है एक टाइप से। वहां जाने के बाद तुम लोगों को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी और तुम्हें पूरी तरीके से उनके ऊपर फोकस करना होगा। सारे के सारे मेरे डिसेबल तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारा वेट कर रही है, हमें वहाँ पर होली सिटी में जाना होगा। तो यहीं पे हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।